हेलो दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक और मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं। और हमारा हमेशा से यही प्रयास होता है कि आपको नई नई जानकारी से अवगत कराएं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, ये बात है 30 जून सन 1908 की, रशिया के प्रांत साइबेरिया के तुंगुस क्षेत्र की। उस समय सुबह के 7:20 हुए थे। तब अचानक एक भयंकर विस्फोट होता है और पूरा क्षेत्र कांप उठता है। और लगभग 25 किलोमीटर के घेरे में इंसान, जानवर, जंगल इत्यादि सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है। इस विस्फोट की अगर तुलना की जाए तो हिरोशिमा और नागासाकी के विस्फोट से कई गुना ताकतवर विस्फोट था। इस विस्फोट में करीब 8 करोड़ वृक्ष जलकर भस्म हो गए और कई इंसानों की जान गई। विस्फोट इतना तीव्र था कि वहां पर 5 रेक्टर स्केल का भूकंप आया। विस्फोट की शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 50 साल तक इस तबाही के मंजर को देखा जा सकता था। आसपास के क्षेत्र के रहने वाले लोगों के अनुसार उन्होंने उस दिन आकाश में आग का गोला देखा था जिसकी रोशनी सूर्य से भी अधिक थी। विस्फोट के स्थान से करीब 350 किलोमीटर दूर किरनेस्क में एक विशाल अग्नि का स्तंभ देखा गया और एक छोटे किंतु नियमित अंतराल तक एक ध्वनि सुनाई दी। फिर एक विशालकाय चीज का धरती से टकराने का आभास हुआ और फिर हर तरफ विनाश का मंजर दिखा। जानकारों के अनुसार विस्फोट इतना अधिक शक्तिशाली था कि कई किलोमीटर तक मवेशी शत विक्षत मिले और करीबी के रहने वाले किसानों के कपड़े जलकर उनके शरीर से चिपक गए और कई लोग तो इस विस्फोट से हवा में 40 फीट तक उछल गए थे। कुछ स्थानीय किसान जो भाग्यवश इस हादसे से बच गए और जब उनको होश आया तो उन्हें लगातार बिजली कड़कने की आवाजें सुनाई दे रही थी। कई लोगों ने कानों में अत्यधिक पीड़ा की शिकायत की, जैसे कि उनके कानों में पिघला हुआ धातु डाल दिया गया हो। कहा जाता है इस हादसे में कई हजार पशुओं की जान चली गई थी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस विस्फोट में ऐसा क्या है जिस पर हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। ऐसे तो कई विस्फोट समय समय पर पृथ्वी पर हुआ करते हैं, परंतु दोस्तों ये एक ऐसा विस्फोट था जिसने वैज्ञानिकों को असमंजस में डाल दिया और इतने लंबे समय के बाद भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस शक्तिशाली विस्फोट का कारण क्या था, और आज तक ये रहस्य बना हुआ है। तो चलिए चलते उन शोधों की तरफ जो वैज्ञानिकों द्वारा किए गए परंतु अंत तक साबित नहीं हो पाए। हालांकि शुरुआत में जो सबसे प्रबल संभावना जताई गई उसके अनुसार कोई विशालकाय उल्कापिंड अंतरिक्ष से धरती पर टकराया होगा और कई लोगों का आज भी यही मानना है। परंतु उस समय हमारे सामने एक तथ्य ये भी था कि 50,000 वर्ष पूर्व अमेरिका के एरिजोना क्षेत्र में एक विशालकाय उल्कापिंड के गिरने से 1200 मीटर परिधि का गड्ढा बन गया था, परंतु साइबेरिया की जमीन पर ऐसा कोई भी गड्ढा नहीं मिला और ये एक हैरान करने वाली बात थी। इस पर शोधकर्ताओं के आपसी मत एक न होने के कारण और तथ्य प्रमाणित न होने के कारण इस संभावना को खारिज कर दिया गया। धीरे धीरे समय बीतता गया परंतु शोधकर्ता अभी भी इस पहेली में उलझे हुए थे और फिर सन 1950 में एलियन और उनकी परिग्रही सभ्यता काफी सुर्खियों में आने लगी और शोधकर्ताओं को इसमें संभावना नजर आई और उन्होंने अनुमान लगाया कि किसी अत्याधुनिक परिग्रही सभ्यता ने साइबेरिया में नाभिकीय विस्फोट किया होगा, जिसकी वजह से वहां इतनी बड़ी तबाही हुई। और उनकी इस संभावना को अधिक बल तब मिला जब 1958 में उस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में रेडियो एक्टिविटी पाई गई। लेकिन फिर 1961 में एक रिसर्च के मुताबिक ये बात साबित हुई कि वातावरण में होने वाले किसी भी नाभिकीय विस्फोट से इतनी बड़ी तबाही संभव नहीं है, और इस प्रकार एक और विफलता, और फिर इस संभावना को भी खारिज कर दिया गया। हालांकि शोधकर्ताओं को अभी तक कोई ठोस प्रमाण तो नहीं मिल पाया था, परंतु वो अपनी खोजों में जुटे हुए थे। उनमें से कुछ ने इस बात की भी संभावना जताई कि कोई धूमकेतु अधिक रफ्तार के साथ वायुमंडल में प्रवेश हुआ होगा और उसका ऊपरी हिस्सा जो कि जमी हुई गैसों और धातु के टुकड़ों से बना था अत्यधिक ऊष्मा की वजह से फट गया होगा, जिसके गैस और धूल के कण के कारण वातावरण में कई दिनों तक चमकीली रात्रि जैसा दृश्य दिखाई देता था। लेकिन ये तथ्य भी कल्पना साबित हुआ और शोधकर्ता एक बार फिर अपने तथ्य को प्रमाणित नहीं कर पाए। फिर सन 1967 में एक और संभावना की तलाश की गई, जिसके अनुसार हो सकता है अंतरिक्ष से कोई एंटी मैटर से बना एंटी रॉक साइबेरिया के वायुमंडल में प्रवेश कर हमारे पृथ्वी के मैटर के परमाणुओं से संयोग करके रहस्यमयी गामा किरणों से आग के गोले में परिवर्तित हो गया हो और उसकी वजह से भयानक विस्फोट हुआ था। और ये थ्योरी वहां के रहने वालों के शरीर का जलना और असाधारण रासायनिक और नाभिकीय विस्फोट से होने वाले वातावरण के परिवर्तन की पुष्टि करता था। किंतु विस्फोट के कारण स्वरूप में दो अलग अलग स्थानों में होने वाली घटनाओं की कड़ियों को जोड़ने में असमर्थ था। इसके अलावा एंटी मैटर और मैटर पर संयोग होने वाली विप्लवकारी परिणामों का अध्ययन अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर साइबेरिया की धरती से टकराया क्या?
फिर एक बार 1975 में स्टीफन हॉकिंग की ब्लैक होल थ्योरी के बाद इस घटना को अलग नज़र से देखा जाने लगा। जो नई संभावना पेश की गई उसके अनुसार उस दिन एक छोटा सा ब्लैक होल साइबेरिया की धरती से टकराया होगा और उस हिस्से से होते हुए उत्तरी अटलांटिक से निकल गया होगा। दोस्तों, आप सभी ने ब्लैक होल के बारे में जरूर सुना होगा। अगर मैं इसको संक्षेप में समझाऊं तो ब्लैक होल ब्रह्मांड के ऐसे सघनतम पिंड है जहां समय का प्रवाह थम जाता है। ब्लैक होल का घनत्व इतना अधिक होता है कि वहां का पलायन वेग प्रकाश के वेग से भी ज्यादा होता है। इसलिए ब्लैक होल के अंदर से प्रकाश तो क्या, कोई भी विद्युत चुंबकीय किरण भी बाहर नहीं आ पाती। इसीलिए इन्हें ब्रह्मांड का महादैत्य कहा जाता है। और कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड के निर्माण के समय छोटे छोटे ब्लैक होलों का निर्माण भी हो चुका है। और वैज्ञानिकों के मतानुसार ऐसा संभव है कि एक छोटे ब्लैक होल के टकराने से साइबेरिया जैसी भीषण तबाही हो सकती है, परंतु जहां से ब्लैक होल निकलेगा वहां पर भी भयानक विस्फोट और तबाही होनी चाहिए। लेकिन अटलांटिक या धरती के किसी अन्य हिस्से में कोई भी विस्फोट नहीं हुआ, तो इस आधार पर यह थ्योरी भी साबित नहीं हो पाई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आज 100 वर्ष से अधिक इस घटना को घटित हुए हो गए हैं और वैज्ञानिक आज तक इस रहस्य से पर्दा उठाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। आखिर कौन सा ऐसा रहस्य छुपा है इस विस्फोट में जो आज तक सुलझ नहीं पाया है? या कुछ ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है? क्या वाकई में ये एलियन से जुड़ा हुआ विषय है या रूस द्वारा निर्मित कोई ऐसा अत्याधुनिक हथियार जिसकी जानकारी वो विश्व से छुपाना चाह रहा है? तभी इसका परीक्षण ठंडे और कम आबादी वाले इलाके में किया गया। फिलहाल तो इस घटना को वैज्ञानिकों ने अनसुलझे रहस्यों में डाल दिया है। अब देखते हैं कि भविष्य में इस रहस्य से पर्दा उठता है या नहीं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।